अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि बीएस क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को बीएस के बारे में बताऊंगा और हिस्ट्री ऑफ बीएस क्या है। बीएस मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, जो भी हम बीएस कर रहे हैं, बीएस इंग्लिश जो भी है, वो कहाँ से चला और वो इंट्रोड्यूस क्या हुआ, उसकी बेसिक्स क्या हैं, उसके बारे में, और थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं बीएस, उनके वो किस पैटर्न पे करा रही हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि बीएस जो है वो 4 साल का एक प्रोग्राम है, जिसमें हमने अगर बीए और एमए को ख़त्म करके और बीएससी और एमएससी को ख़त्म करके, या इसकी जगह हमने रिप्लेस किया है, ये मुनासिब रहेगा कि हमने रिप्लेस किया है बीए और एमए और बीएससी और एमएससी की जगह को बीएस को रिप्लेस कर लिया। और ये 4 साल का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम अपनी 4 साल के प्रोग्राम के अंदर हम बीए और एमए में पढ़ी जाने वाली जितना भी बुक्स हैं या जो वो कंटेंट पढ़ाते हैं, जो आउटलाइन पढ़ाते हैं, वो हम बीएस के अंदर सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ते हैं। सेमेस्टर सिस्टम जो होता है वो तकरीबन 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 2 महीने में मिड और 2 महीने में फ़ाइनल। तकरीबन 8 वीक का जो सेशन होता है, 8 वीक के अंदर वो एक सेमेस्टर होता है। और 8 वीक के अंदर जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स होते हैं, उनका यानी कि उनके इम्तिहान लिया जाता है। एक मिड टर्म एग्ज़ाम होता है और एक फ़ाइनल टर्म होता है। मिड में जो हमारे होते हैं वो 20 नंबर या 30 नंबर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो 20 नंबर का मिड लेती हैं, कुछ 30 नंबर का लेती हैं। इसी तरह फ़ाइनल के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी 60 नंबर, कुछ 50 और 40 तक भी यूनिवर्सिटीज़ में लिए जाते हैं। और फिर सेशनल नंबर्स होते हैं, सेशनल टीचर्स के हाथ में होते हैं, जिसमें असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और क्विज़, छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं, उनकी बेस पर, अटेंडेंस की बुनियाद पर, टीचर्स के साथ बिहेवियर्स की बुनियाद पर, तो वो 20 नंबर उस वजह से लगाए जाते हैं। आज का जो बीएस मैथमेटिक्स लगा लें या बीएस कोई भी किसी भी उसमें लगाएं, इसकी हिस्ट्री ये थी कि कुछ जब फॉरेन कंट्रीज़ ने रिसर्च की मार्केट के अंदर, तो उन लोगों ने देखा कि हमें मार्केट के अंदर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जिनको ये वाला जो कंटेंट है, जैसे सपोज़ बीएस मैथमेटिक्स का अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो जर्नल चीज़ मैथमेटिक्स, फिर उसके अंदर मैकेनिक्स, और मैथमेटिक्स के अंदर जो स्पेशलाइजेशन होती है, जैसा कि प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, उनके कुछ सब्जेक्ट लेती हैं, रियल एनालिसिस हो गया और इस तरह से कॉम्प्लेक्स हो गए। तो इन सब्जेक्ट्स के कुछ एक्सपर्ट मार्केट को चाहिए होते हैं। तो जब हमारी एचईसी या वो जो हायर कमीशन ऑफ एजुकेशन है, वो जब रिसर्च करती है मार्केट के ऊपर, जब उन्हें ये चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मार्केट को इस तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, उस बुनियाद पर वो अपने बीएस का एक कंटेंट तैयार करती है कि हमारा जो बीएस है उसके अंदर हमने ये सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तकरीबन 42 से 46 तक सब्जेक्ट्स होते हैं बीएस के अंदर। सब्जेक्ट्स कह लें या आउटलाइन कह लें, जो वो एक सेमेस्टर में कराते हैं। तो ये इन सब्जेक्ट्स के हमने एक्सपर्ट्स तैयार करने हैं। वो सबसे पहले फॉरेन कंट्रीज़ ने जब ये बीएस को शुरू किया था, उन्होंने रिसर्च की कि मार्केट के अंदर अगर हमें सपोज़ कि हमें बीएस फिज़िक्स का एक बंदा ज़रूरत है या हमें एक वो एक्सपर्ट ज़रूरत है, तो सबसे पहले उस पर रिसर्च हुई, यूनिवर्सिटीज़ में उसकी आउटलाइन दी गई, फिर एक स्टूडेंट्स को 20, 25, 30, 50 जितने की एक वो क्लास उन्होंने लगाई, उन स्टूडेंट्स को वो आउटलाइन दी गई, उनको पढ़ाया गया, उनको एक्सपर्ट बनाया गया और देन वो मार्केट को प्रोवाइड कर दिए गए। फिर जैसे जैसे उनकी ज़रूरत, मार्केट की डिमांड ख़त्म हो गई, उन्होंने अपने बीएस मैथमेटिक्स को या बीएस फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को उन्होंने क्लोज़ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक वही ट्रेंड चल रहा है। हालांकि हमारी मार्केट्स के अंदर ना बीएस मैथ, ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अभी तक बीएस मैथमेटिक्स को लेकर चल रहे हैं, बीएस फिज़िक्स को लेकर चल रहे हैं, केमिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। हमने हालांकि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है वो मार्केट में कहीं भी उसका इस्तेमाल नहीं है, मार्केट को ज़रूरत ही नहीं है ऐसे बंदों की। वो तो
उन फॉरेन कंट्रीज़ ने पहले रिसर्च की, फिर जाके इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जानबूझकर फोर्स किया जा रहा है कि BA BSc को ख़त्म कर दिया जाए, MA MSc को ख़त्म कर दिया जाए, और वो BS को ट्रेंड बना रहे हैं कि BS को लेकर आएँ। और मोस्टली जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या चीज़ है और क्या चल रहा है और स्टूडेंट्स कैसे पास हो रहे हैं। और ये मैं आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर बनाऊंगा, टीचर्स का बिहेवियर भी बताऊंगा, स्टूडेंट्स के रिएक्शंस बताऊंगा, और स्टूडेंट्स का बिहेवियर और फिर टीचर्स के रिएक्शन कैसे होते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। और ये BS की जो डिग्री है, जब मैंने शुरू में मैंने खुद रिसर्च की थी ना, मैं खुद BS मैथ कर रहा हूँ, जब मैं BS मैथमेटिक्स में मैं आया था तो मैंने रिसर्च करने के बाद मैंने देखा था कि BS की डिग्री जैसे कि वेबसाइट्स पर, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर बताया गया है, और ये बहुत ज़्यादा ऐसे एक ब्रांड लग रहा था मुझे, जैसा कि एक ब्रांड होता है। और इसको जाकर मैं यही सोच रहा था जब बस ये BS मैथ में कर लूँगा और मैं जो है वो एक्सपर्ट बन जाऊँगा, या ये BS मैथ करके मैं सक्सेसफुली अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ वो कुछ भी नहीं सिखा रही जो उनकी वेबसाइट्स पर लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ में जितना कुछ उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है उनमें से कुछ भी नहीं सिखा रही। और फिर हमारे BS मैथमेटिक्स के अंदर या BS फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब्जेक्ट्स की जो आउटलाइन होती है वो उस पूरी आउटलाइन पर अभी तक हमें कमांड नहीं दे सके। और फिर आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने देखा होगा कि मैट्रिक और FSC के अंदर जो बच्चों के प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं वो बाकायदा रिटर्न लिए जाते हैं, लेकिन आज तक फॉरेन कंट्रीज़ में, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ प्रैक्टिकल का जिसको लिख कर लिया गया हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही बुरा हाल है। इसमें चेंजेस लाना पड़ेंगी। वो चेंजेस कैसे आएंगी? आप लोगों को एक एक करके साथ मिलना पड़ेगा, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। आप लोगों को जब बताया जाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर होता है, और फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के ये स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मैं अपना नंबर डाल दूँगा। मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, क्या उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के जो वो हैं बिहेवियर्स हैं स्टूडेंट्स के साथ, और फिर जो स्टूडेंट्स मुझे फ़ीडबैक देंगे इंशाल्लाह मैं उसको भी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। और बेसिकली मैंने ये चैनल तो बनाया था कि मैं BS मैथमेटिक्स को, मैथ को सिखाऊं, लेकिन मैथ से ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट्स को गाइडलाइन करने की। स्टूडेंट्स, ये जो BS मैथमेटिक्स क्या है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर BS कैसे हो रहा है, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता भी नहीं है कि हमने आगे जाकर एडमिशन लेना जो है वो हम किस सब्जेक्ट में लेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो ये चीज़ अशद ज़रूरत है। यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान में ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें इस तरह की वीडियोस बनी हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने BS मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स बताए थे, तो उन स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बताएं कि BS क्या चीज़ है, हम यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लें, हमारा मेरिट कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें, एक आवाज़ बने। इंशाल्लाह वी विल चेंज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।